वेलकम बैक लर्नर्स। हमारी बात चल रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला मैं एक बार फिर आपको समझा देती हूँ। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले का मतलब, किसी भी मैथमेटिक्स फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि फॉर्मूले में अगर 4 अननोन फैक्टर हैं तो आपको 3 देके चौथा आपसे पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार an पूछा जाए। देखिए इसके अंदर भी 4 चीज़ें हैं, एक an है, एक a है, एक n है और एक d है। 4 चीज़ें हो गई ना। अब 4 में से कोई सी 3 चीज़ें देके आपसे चौथी चीज़ पूछी जा रही है। तो टेबल के सभी सवालों के अंदर कभी आपसे an पूछा जाएगा, कभी a पूछा जाएगा, बाकी 3 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, कभी n पूछा जाएगा, ये 3 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, कभी d पूछा जाएगा और ये 3 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। तो लेकिन सभी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला आपका यही अप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप पढ़ लीजिए पहले, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों को भरिए। इन द फॉलोइंग टेबल, नीचे लिखी टेबल के अंदर गिवन दैट, दिया है कि ए इज द फर्स्ट टर्म, ए पहला पद है। आपको सबको पता ही है कि ए पहला पद होता है, डी कॉमन डिफरेंस को कहते हैं, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एंड ए एन द nth टर्म ऑफ ए पी। ए एन किसे कहते हैं? nवां पद को कहते हैं, nth टर्म को कहते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको a दिया है 7, तो आप क्या लिखें यहाँ? a इज इक्वल टू 7। उसके बाद इधर देखें d दिया है आपको 3, तो यहाँ मैंने नोट कर लिया है कि d आपका 3 है। उसके बाद आपको n दिया है 8, तो n इज इक्वल टू 8। और उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए यहाँ खाली जगह है ना, an के नीचे है ना खाली जगह। इट मीन्स आपसे an को पूछा जा रहा है, आपने an को कैलकुलेट करके लाना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जब इन सभी वैल्यूज़ को आप इंसर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए जिसको पूछा जा रहा है उसको आपने ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद इज इक्वल टू को इज इक्वल लगाइए। अब a की जगह आप 7 प्लेस कर दीजिए, तो ये 7 आ गया आपका। प्लस को प्लस लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या मिला है? ब्रैकेट के अंदर n-1, और n कितना है आपके पास? 8, तो ब्रैकेट के अंदर 8-1 लिखिए। उसके बाद आपने d को डालना है जो कि है आपका 3। तो हमने देखे a n d 3 वैल्यू हमें दी गई थी, ये तीनों वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। चौथी वैल्यू जो an है, जो चौथा फैक्टर है, वो हमसे पूछा जा रहा था, तो हमने उसको ऐसे ही लिख लिया। आगे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने लिखना है an इज इक्वल टू 7 प्लस, अब बताएं आपके 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 बचते हैं। मल्टीप्लाई लगाइए, इनके बीच कोई निशान नहीं है, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट और किसी नंबर के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। इज इक्वल टू लगाइए, 7 को 7 लिखिए और 7 3 कितने हो जाते हैं? 21 हो जाते हैं। यानी an इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 28। तो हमें यहाँ पर जो फिल करेंगे हम वो 28 फिल करेंगे टेबल के अंदर। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो आपके पास क्या है? आपके पास a दिया है -18, d आपके पास है नहीं, खाली जगह है, n दिया है आपके पास 10 और an दिया है आपके पास 0। देखिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रख सकते हैं, यानी इस कॉलम को, इस रो को देखते हुए आप डायरेक्ट लिख दीजिए। यानी an कितना दिया है आपको? 0, तो an की जगह आप 0 इंसर्ट कर दीजिए, बराबर लगा दीजिए। उसके बाद a मिला, तो a कितना दिया है? यहाँ देखिए सेकंड की बात कर रहे हैं ना, -18 दिया है। उसके बाद आप प्लस लगा लीजिए और n कितना दिया है आपको? तो n के लिए देखिए सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड के सामने देखिए ध्यान से 10 दिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं 10-1। और d की बात करें तो अब की बार d की जगह उन्होंने स्पेस छोड़ा है, मतलब आपको d निकाल के लाना है। तो d को आपने क्या लिख लेना है? d लिख लेना है। वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब d के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखें सबसे पहला काम 0 को 0 लिखिए, बराबर को बराबर लिखिए, 18 को 18 लिखिए। उसके बाद 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपको मिलता है 9d।
अब डी कैसे कैलकुलेट करना है, देखें डी के मल्टीप्लाई में है 9, ये जो 9 है वो डी के मल्टीप्लाई में है, और 18 है एक अलग टर्म, 9d तो एक टर्म है ना। तो पहले आप उस टर्म को यहाँ से हटा लीजिए जो डी के अलावा टर्म है, यानी 18 जो है, तो 18 को आप 0 की तरफ ले आइए, ये प्लस का हो जाएगा और अगली लाइन आपकी बन जाएगी 9d। अब हुआ ये है कि डी वाला टर्म आपका एक साइड हो गया और बिना डी वाले टर्म एक साइड हो गए। अब जब आप इनको ऐड कर देंगे तो 18 ही मिलेगा और इज इक्वल टू 9d। अब आप में से ज़्यादातर को पता है कि ये जो 9 है ये 18 के डिवाइडेशन में जाएगा, जो चीज़ d के साथ मल्टीप्लाई में है वो बराबर वाले के डिवाइडेशन में जाती है। तो हम इसको लिखते हैं 18/9 इज इक्वल टू डी, यानी यहाँ से हमारा d निकल के आता है 9 2 ज़ा 18। इट मीन्स हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2, और ये आपको d मिल गया। तो आपने देखा एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हुए अब की बार हमने d निकाल लिया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, स्टार्टिंग में a की जगह उन्होंने डैश लगाया, इसका मतलब हुआ a आपको निकाल के लाना है। d के नीचे लिखा है -3, तो d आपको -3 दिया है। n के नीचे आपका लिखा है 18, यानी n आपको 18 दिया है, 18 दिया है। an आपको दिया है -5। यहाँ पर हम इन सबको इंसर्ट कर लेते हैं। तो बताइए ज़रा an थर्ड क्वेश्चन के लिए कितना है आपका -5, तो an को इंसर्ट करते हैं -5। सबसे पहले an है ना हमारे फॉर्मूले में भी, इज इक्वल लगाते हैं। a तो हमें निकाल के लाना है, तो a को हमने लिख लिया है a और प्लस लगाते हैं। अब हमारे पास है n कितना है 18, तो उसके बाद हम n की जगह इंसर्ट करते हैं 18 -1 उसके साथ वैसे ही लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। और d कितना दिया है आपको, d के कॉलम में देखिए -3, चूंकि d माइनस का है इसलिए आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखिए। आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो -5 इज इक्वल टू a, और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 17 बचता है, और इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, तो ब्रैकेट खोलते टाइम आप लगा लीजिए अपनी तरफ से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट लाइन में आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो -5 को ऐसे ही लिखिए, a को a लिखिए। अब देखें जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस है 17 के साथ और 3 है माइनस के साथ, और आपने मल्टीप्लाई भी किसकी करनी है, 17 और 3 की करनी है। तो पहले निशान की मल्टीप्लाई कीजिए, यानी प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। अब 17 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 आता है। उसके बाद देखें फिर से यहाँ हमारे पास a एक टर्म है और इस टर्म के साथ एक और टर्म है 51। तो आप क्या करेंगे, 51 को उठा के ले जाएंगे 5 की साइड, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, और बराबर a को आपने इधर ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि ये दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, और ये प्लस के 44 बच जाते हैं आपके a, यानी आपका a जो निकल के आया है वो 44 निकल के आया है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा इस तरह कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है a की वैल्यू -18.9, d की वैल्यू दी है 2.5, और n की जगह लगा दिया है उन्होंने डैश, मतलब हमें n बताना है, और an की जगह उन्होंने लिखा है 3.6। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मूले के अंदर an होता है, an की जगह हमने इंसर्ट कर लिया है 3.6, बराबर को बराबर लगा लेते हैं। a है हमारे पास माइनस का 18.9, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं और प्लस को प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद n है हमारे पास, n है ही नहीं, n हमें निकाल के लाना है, तो n-1 लिखते हैं, और d की जगह हम डाल लेते हैं 2.5। ये देखिए, तो मल्टीप्लाई का निशान लगाइए और 2.5 को रख लीजिए। उसके बाद हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3.6 को आप ऐसे ही लिखिए। अब देखें ये प्लस के निशान के बाद इन दोनों चीज़ों के बीच मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये पूरा एक टर्म है, और 18.9 एक अलग टर्म है। अब 18.9 के अंदर कहीं भी n नहीं आता है, तो आप इस पूरे टर्म को उठाकर उस तरफ ले जाइए जिसके पास n नहीं है, यानी कि 3.6 की तरफ जब आप इसको लेके आएंगे तो ये 18.9 इधर आके प्लस का हो जाएगा।
इज इक्वल लिखिए, n-1 लिखिए और इसको मल्टीप्लाई लगा लीजिए। मैं फिर बता दूं कि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक टर्म है। ये ब्रैकेट के अंदर दो टर्म हैं, लेकिन ब्रैकेट को अगर एक चीज़ माना जाए तो ब्रैकेट और 2.5 एक ही टर्म है दोनों। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखें, ऐड इधर करते हैं हम बार बार बता चुके हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आप यूजुअली ऐड कर लीजिए। तो ये 5 हो जाता है 15 का, और 8 3 11 और ये 2 एक कैरी का मिल गया, और 1 आपके पास हो जाते हैं 2। तो ये आपके पास आता है 22.5 और इज इक्वल टू में आपके पास चल रहा है n-1 मल्टीप्लाई 2.5। उसके बाद आप ये कीजिए कि इस 2.5 को, जो कि इसकी मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइडेशन में ले जाइए। तो 22.5 के डिवाइडेशन में लेके जाना है आपको 2.5 को। इज इक्वल लिखिए, n-1 लिखिए। उसके बाद आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, देखें पॉइंट के राइट साइड एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट की राइट साइड एक डिजिट, इसका मतलब आप पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आप 225 को डिवाइड कर लीजिए 25 से। तो ज़्यादातर को पता होगा कि ये 9 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, तो n-1 रह जाता है। अब आपने ये वाला 1 अगर हटा देंगे तो n मिल जाएगा ना आपको, तो इस वाले 1 को इस साइड लेके आएंगे तो आपको मिलेगा 9 + 1 इज इक्वल टू n, यानी आपको मिला है n इज इक्वल टू 10। तो ये आपको 10 मिल गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी कैलकुलेशन। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। तो देखिए 5th क्वेश्चन के अंदर a दिया है 3.5, d दिया है आपको 0, n दिया है आपको 105 और an आपने निकाल के लाना है। तो कितना आसान क्वेश्चन है ना। देखिए an निकाल के लाना है, तो an को आपने an लिखना है, इक्वल लगाइए, और a को आपने क्या डालना है 3.5 डालना है, और प्लस को प्लस डालना है, n की जगह आपने डालना है 105 और -1 लिखिए, और d की जगह आप कितना डालेंगे 0 डालेंगे। तो मल्टीप्लाई लगा के 0 लगा दीजिए। अब खुद ही आप मुझे बताइए कि जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो पूरा 0 हो जाता है ना, यानी जो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 104, उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो गया। और कल भी एक सवाल ऐसा आया था कि कॉमन डिफरेंस 0 है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो सभी टर्म 3.5 ही होंगे ना, कोई डिफरेंस ही नहीं है उनके अंदर। तो ये कितना आ गया आपका 3.5 ही आ जाता है। इस तरह टेबल के तमाम क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बार थैंक यू लिख दीजिए कमेंट में। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।